और वो सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वा फंडेड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। यहाँ आपको चीप प्राइस में आपको इसके चैलेंज मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रूल के बारे में, जो हिडन भी हो, पूरा कुछ खदेड़ के इसके में बात करेंगे ताकि आपको खुद से देखना नहीं पड़े। इसके चैलेंज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चैलेंज है और इसको परचेज कैसे करते हैं क्रिप्टो से, मैं आपको परचेज करके भी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके मेनली 3 स्टेप तक के चैलेंज आते हैं। इंस्टेंट फंडिंग भी मिल जाता है, और यहाँ पर देखो मैच ट्रेडर, ट्रेड लोग, MT5C ट्रेडर सब मिल जाता है। मैक्सिमम $400 के का फंडिंग आप ले सकते हो, $4 लाख बाई, जो कि बहुत बढ़िया है बात। और मिनिमम $2500 2.5 के $33 में मिल जाते हैं इंस्टेंट में। और मैं बता रहा हूँ ये चीप क्यों है। देखो मैंने 100 के सेलेक्ट किया, 2 स्टेप मेनली बहुत सारे बंदे लेते हैं, 2 स्टेप में से सेलेक्ट किया 100 के पर। यहाँ पर देखो मात्र $257 में मिल रहा है। और अनदर प्रोफाइल में जाओगे तो 100 के वही $500 से $600 में मिलेगा, जो कि एक बढ़िया बात मेरे को लगी। अब ये देखो 3 स्टेप में और भी कम जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 2 स्टेप लो। इसका 2 स्टेप स्टैंडर्ड लो, बहुत बेस्ट है। चलो मैं अब इसके रूल के बारे में बताता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पर देखो ट्रेडिंग रूल में देखो, यहाँ पर देखो REA और ट्रेड कॉफियर अलाउड, मतलब EA और ट्रेड कॉफियर इसमें अलाउड है। यस, EA आर अलाउड प्रोवाइडेड दे आर यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। देखो यार यहाँ पर EA अलाउड है, बट खुद का पर्सनल स्ट्रेटजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे के पर्सनल स्ट्रेटजी से तुम EA अलाउड कर रहे हो। अगर दूसरे बंदे का स्ट्रेटजी तुम फॉलो करते हो EA में, और वो बंदा एक्वा फंडेड कर रहा है पहले से, तो तुम्हारा ये अकाउंट फिर ये रूल के अगेंस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, इज देयर मैक्स लॉस लिमिट। मैक्स लॉस लिमिट तो यार देखो ये तो नहीं है, मैक्स लॉस लिमिट नहीं है। तो ये तो तुम पता है मैक्स लॉस लिमिट कितना भी लो, बस मार्जिन तुम में ऊपर आना चाहिए। मैक्स लॉस लिमिट नहीं है भाई, तुम कितना भी लॉट लो, बस मार्जिन का ध्यान दें। तुम्हारा मार्जिन जहाँ तक देता है वहाँ तक दो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 80% से ज़्यादा मार्जिन यूज मत करना। यहाँ पर देखो रात में, ओवरनाइट और वीकेंड में होल्ड कर सकते हो कि नहीं, ये वाला देखो यहाँ पर, यस यू कैन होल्ड ट्रेड्स ओवरनाइट एंड ओवर द वीकेंड। इसमें भी कोई नहीं है, आप जब चाहो अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हो। और उसके बाद है अदर रूल में देखते हैं। चलो ये बहुत बढ़िया होता है। अब कोई भी हिडन रूल होता है अदर रूल में ही छिपाया रहता है। चीटिंग इज प्रोहिबिटेड। देखो यहाँ पर जो छोटा छोटा टिक स्कैल्पिंग होता है, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जैसे ब्रोकर का हो गया, MT5 में तुमने ओपन किया तो थोड़ा डीले का जो होता है ना, और डीले वाला तुम उसका फ़ायदा उठाते हो। जैसे ट्रेडिंग व्यू में 1 सेकेंड ज़्यादा दे रहा है और इसमें 1 सेकेंड थोड़ा कम, तो उस डीले का एडवांटेज उठाओगे और 1 या 2 सेकेंड में अपना पोजीशन कट करोगे, तो ये भाई इसके रूल के अगेंस्ट हो जाता है। और मामूली सी बात है कि ये रूल के अगेंस्ट सब ब्रोकर करते हैं। यहाँ पर सेम वही बात जो मैंने बोली यही दिया गया है, हेजिंग और ट्रेड। उसी के लिए यहाँ पर देखो 2 मिनट के अंदर में आपको ट्रेड को क्लोज नहीं करना है, ये टिक स्कैल्पिंग हो जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर में आपने होल्ड किया, 2 मिनट के अंदर में आपने क्लोज कर दिया, तो कोई भी प्रॉफिट बनेगा तो वो प्रॉफिट डिडक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो चेंजिंग पासवर्ड चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर देखो गैम्बलिंग पॉलिसी, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मार्केट में तुम कितना भी लॉट साइड ले सकते हो, लेकिन 80% से ज़्यादा मार्जिन सिंगल ट्रेड में मत यूज करना, ये रूल के अगेंस्ट हो जाता है ये भी। तो इस बात का ध्यान देना। पहले शुरू में अगर तुम्हारा 5K का अकाउंट है तो 0.01 लॉट से खोल के देखना कितना मार्जिन यूज होता है, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके कर लेना। ट्रेडर हो गए तो ये तो पता ही होगा। चलो हिडन रूल तो अब पता चल गया तुम्हें भी। हिडन रूल अदर रूल में ही रहता है। एक ये मेरी तरफ से टिप है, कोई भी प्रोफॉर्म खरीदने जाओ तो अदर रूल जरूर से चेक करो। यहाँ पर देखो हेजिंग मार्टिंगल ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस अलाउ है क्या, यहाँ पर मैं बताता हूँ। इस हेजिंग अलाउड है विद इन द सेम ट्रेडिंग अकाउंट। सेम जो ट्रेड में कर रहा हो उसमें हेजिंग अलाउड है। ऐसा नहीं है कि तुम 2 अकाउंट उसमें से ले लिए एक्वा फंडेड से, एक में बाय ले लिए एक में सेल ले लिए, तो वो हेजिंग अलाउड नहीं है। सेम ही तुम्हारा अकाउंट है तब हेजिंग अलाउ होना चाहिए। मार्टिंगल स्ट्रेटजी भी अलाउड है, स्टॉप लॉस की रिक्वायर नहीं है। तो ये तो ऐसे ही बोले, लेकिन स्टॉप लॉस तुम लगाना भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, और टाइम लिमिट का देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप जब चाहो तब इसको करो। दूसरा देखते हैं वेब स्टॉप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अभी यहाँ पर देखो ये वेब स्टॉप कैसे वर्क करता है। वेब स्टॉप वर्क करता है फंडेड अकाउंट में ओनली, एवोल्यूशन में नहीं वर्क करता है। एवोल्यूशन में ये रूल लागू नहीं होता है। अगर आपका PNL 2% लॉस से ज़्यादा होता है तो वेब स्टॉप एक्टिव हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्लोज कर देगा आपके पोजीशन को।
और यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में भी दिखाया गया है। और यहाँ पर देखो अगर पहला ये वेव स्टॉप होता है तो आपको प्रॉफिट जो 80% रहता है या 70 या 90 रहता है उसको डिडक्ट करके 50 पर कर दिया जाएगा, और दूसरा वेव होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना वेव स्टॉक को। भाई एवोल्यूशन फेज में तुम लो 2% का रिस्क, लेकिन अगर एक बार आपको फंडेड हो जाते हो तो लाइव अकाउंट में मत लिया करो 2% का रिस्क, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर दिखाते हूँ मैक्सिमम लॉस, सेम वही बात आएगी वेव स्टॉप वाली बात। मैक्सिमम लॉस आप पर ट्रेड में 2% से ज़्यादा का नहीं ले सकते हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका अकाउंट 300 के से 400 के है, यानी 300 के से नीचे है, तब तो वो 2% वाला रूल आप पर लागू होगा। और अगर 200 के से ऊपर यानी 300 के या 400 के हैं तो आपको ये फिर 1% वाला रूल लागू होता है। जैसे वहाँ पर 2% रिस्क नहीं ले सकते थे एक ट्रेड में, तो यहाँ पर आपको 1% रिस्क नहीं लेना है। अगर 1% या 1% से ज़्यादा का होता है तो ये परमानेंटली क्लोज होगा, द अकाउंट विल बी परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, और इसमें आपको सेकेंड चांस भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें 1% से कम का ही ट्रेड लिया करो। अगर 300 के से 400 के डॉलर का अकाउंट है तो 0.5% रिस्क लिया करो। और हाँ, फंडेड अकाउंट में ही सिर्फ होता है, एवोल्यूशन फेज में नहीं होता है। कंसिस्टेंसी रूल देखते हैं। कंसिस्टेंसी रूल क्या बोल रहा है, देखो कंसिस्टेंसी रूल ज़्यादातर तो हर एक प्लेटफॉर्म में इंस्टेंट अकाउंट में ही होते हैं। तो देखो इसका इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड मॉडल है, उसमें 20% का कंसिस्टेंसी रूल होता है। अब कंसिस्टेंसी रूल तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है। इंस्टेंट फंडिंग प्रो मॉडल है, उसमें 15% का कंसिस्टेंसी रूल अप्लाई होता है। और उसका एक है एक्वा फंडेड मैन मॉडल, एक्वा फंडेड मैन फंडेड स्टेज में कंसिस्टेंसी रूल 15% का अप्लाई होता है। और यहाँ पर देखो 2 स्टेप प्रो मॉडल है, इसका अकाउंट है, उसमें 25% अप्लाइज होता है। और 1 स्टेप प्रो मॉडल 25% अप्लाइज होता है। सो इसलिए अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल वाला झंझट नहीं पालना है तो 2 स्टेप स्टैंडर्ड मॉडल लो, उसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अब यहाँ देखो इज कॉपी ट्रेडिंग अलाउड, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, वी गिव ट्रेडर द अपॉर्चुनिटी टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स, कॉपी ट्रेडिंग इज अलाउड एट आवर क्लाइंट्स डिस्पोजल एंड ओनली फ्रॉम पर्सनल अकाउंट दैट आर लीगली बाउंड द अकाउंट होल्डर। देखो कॉपी ट्रेडिंग इसमें अलाउड है, बट कॉपी ट्रेडिंग जिस खुद का बंदा का अकाउंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर कॉपी ट्रेडिंग क्या बोला है, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है लेकिन आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए। भले वो 4 हो 5 हो अकाउंट, इससे मतलब नहीं है। आप खुद के एक जीमेल आईडी से आपने कितना भी अकाउंट लिया उसमें आप कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। आप एक जीमेल आईडी से आपने कितना भी अकाउंट लिया 3 4 5, उसमें आप कॉपी ट्रेडिंग मतलब सेम पोजीशन खोल सकते हैं, लेकिन दूसरे बंदे का कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। दूसरे बंदे का सेम एक्वा फंडेड में अकाउंट है और वो सेम ट्रेड वो अपने अकाउंट में भी ले रहा है और तुम वो सेम ट्रेड अपने अकाउंट में ले रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है, समझे। अब ट्रेडिंग रूल्स देखते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज ट्रेडिंग अलाउड। सो भाई ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज ट्रेडिंग का देख लेना। बी अलाउड ट्रेडिंग ड्यूरिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज इवेंट, हाउएवर प्रॉफिट जनरेट स्पेशली ड्यूरिंग दिस पीरियड आर। यहाँ पर देखो न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, बट सिमिलर रूल ही है इसमें जो अनदर प्लेटफॉर्म होते हैं। 5 मिनट से पहले और 5 मिनट के बाद वाला ये नहीं होना चाहिए। यानी 5 मिनट न्यूज जो आ रहा है 7 बजे, तो 7 बजे से 6:55 तक, 6:55 से पहले ही आप पोजीशन को ही खोल सकते हैं। 6:55 के बाद आप कोई पोजीशन नहीं खोल सकते हैं, और जो पहले से पोजीशन चल रहा है उससे बंद भी नहीं कर सकते हो 6:55 के बाद। तो यहाँ पर 10 मिनट का एक गैप बनता है, 10 मिनट में आपको ट्रेड नहीं करना, 10 मिनट के बाद ट्रेड कर सकते हो गैप में, आफ्टर और बिफोर मिलाकर। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज। देखो मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसके अनदर चैलेंज में अलग अलग है। देखो 3 स्टेप ये वाला अकाउंट जो दिख रहा है इसमें कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, और इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 1 स्टेप 2 स्टेप और 2 स्टेप एलाइट अकाउंट में है। 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, इसमें 0.5% प्रॉफिट के साथ आपका रहना चाहिए, तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट होता है। और इंस्टेंट अकाउंट 2 स्टेप प्रो फंडेड स्टेज एक्वा मैन फंडेड स्टेज पे लेटर फंडेड स्टेज में 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं। सो इसे ध्यान देना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इसका रूल, यही बेसिक रूल जो मैंने बताया इसे ही ध्यान में रखकर तुम ट्रेडिंग करोगे तो तुम बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट इसमें कर सकते हो, बढ़िया सा अकाउंट पास कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आएगी तो तुम मुझे को डीएम करना। और हाँ, इसमें रूल बदलते रहते हैं, तो 1 मंथ 2 मंथ पर तुम भी रूल देखा करो इसमें। बट अगर ये वीडियो को देख ली तो आई थिंक कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगा इसके रूल के बारे में। अब चलो तुमको बताता हूँ कि इसमें अकाउंट परचेज कैसे करना है।
अब बताता हूँ कि तुम्हें अकाउंट इसमें कैसे परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने 2 स्टेप सेलेक्ट किया, 100K का स्टैंडर्ड अकाउंट मेरे को जैसे $257 में मिल रहा है। हालांकि इसमें अभी 40% का ऑफ चल रहा है ऑफर। चलो ऑफर भी इसमें दिखाऊंगा मैं तुम्हें कौन सा ऑफर अभी इसमें चल रहा है। यहाँ पर मैं गेट फंडेड पर क्लिक किया, पेमेंट डिटेल पर आया। देखो यहाँ पर 40% ऑफ चल रहा है। $469 का भी चल रहा है, 257 में ही चल रहा है, जो कि एक बढ़िया बात है। यहाँ पर देखो सेलेक्ट एड्स वंस, जैसे अगर 100% प्रॉफिट स्प्लिट करना चाहते हो, अभी 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है, जो कि बढ़िया बात है। 100% प्रॉफिट स्प्लिट करना चाहते हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके बाद से थोड़ा सा आपको बढ़ जाएगा इसमें आपका तो इसमें थोड़ा आपका प्राइस इसमें बढ़ जाएगा, 100% 15% बढ़ जाएगा। फर्स्ट पे आउट अगर आप 14 दिन पर नहीं 7 दिन पर ही लेना चाहते हो तो इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें 15% बढ़ जाना। और अगर बहुत सेलेक्ट करते हो तो 25% बढ़ जाएगा 30% के मामले में। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं सिलेक्ट करूँगा भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका अपना ईमेल आईडी डालना है। चलो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पर देखो अपना ईमेल आईडी डालना है। मैं चलो सेलेक्ट कर लिया, सारा को सेलेक्ट हो गया मेरा सारा। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये कोड जो तुम्हें मिल रहा है 45% ऑफ का, ये कोड तुम्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर अप्लाई होके उसका 257 में मिल रहा है। अगर 2 अकाउंट लेते हो तो $46 सेव करते हो, बट मेरे को अभी एक ही अकाउंट लेना है। सो मैं यहाँ पर देखो डेबिट कार्ड नहीं, आई अब यहाँ पर पूरा चीज़ किया। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक किया। अब बताता हूँ आगे क्या करना। अब यहाँ पर देखो मेरे को बोलना वीज़ा कार्ड से करो, मैं क्रिप्टो से करूँगा भाई। $257.95 का आ रहा है, पे करूँगा $257.95। पे पर क्लिक हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये एड्रेस देगा मेरे को, चलो बताता हूँ। एक्सेप्ट, यहाँ पर देखो USDT में सेलेक्ट करूँगा, ट्रोन सेलेक्ट करूँगा, USDT TRC20। यहाँ पर देखो मेरे को ये मिल गया है पूरा, पे फ्रॉम वैलेट का ऑप्शन दिख रहा है। टोटल मेरे को नेटवर्क फीस लेकर $264 भेजना पड़ेगा इस पर। और यहाँ पर से मैं कॉपी करूँगा और अपने वॉलेट से जाके सिंपली पे करूँगा और विदिन 1 to 2 मिनट ये मेरे को अकाउंट रिसीव हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अकाउंट परचेज करना है, इसके रूल के बारे में, इसके चैलेंज के अलग अलग फेज के बारे में। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझे को कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।